आज लोग कह रहे हैं कि राम राज्य में राम राज्य में दूध और कृष्ण राज्य में घी या नीतीश राज्य में होम डिलीवरी छुप छुप कर पी रहे भैया। ये शराब बंदी है कहाँ? जब है ही नहीं तो आप क्यों बैंड लगाए हुए हैं? खोल दीजिए। तो बिल पारित है, आप अगर लागू आज भी कर दीजिए तो कौन आपको रोक रहा है? ये जो गांव गमई नली गली खेत खलिहान में महिला है उसे भी सत्ता में भागीदारी मिले, राज्य में राजनीति करे। तो इसके लिए जो है लोगों का विपक्ष का मांग हुआ कि एक बार इसको देखा। पप्पू यादव अगर इन सारे परिवेशों को जो सेक्सुअल हरासमेंट के आधार पर उन्होंने जो अपनी बात रखे तो वो अपना सोच से रखे, मगर इस तरह की सार्वजनिक जीवन में बातों का कोई जो है उचित नहीं है। तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। इस तरह की बातें सार्वजनिक जीवन में नहीं होनी चाहिए। महिला रिजर्वेशन बिल में परिसीमन को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उर्मिला ठाकुर है, आरजेडी एमएलसी हैं। सीधे बात करेंगे। उर्मिला जी, सबसे पहले तो विपक्ष आप लोगों पे, सत्ता पक्ष आप लोगों पे आरोप लगा रहा है कि आप लोग चाहते ही नहीं महिला राजनीति में आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखे कि 2023 में इस बिल को लाया गया और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया और महामहिम राष्ट्रपति का साइन भी होगा। ये तो 2023 में ही पारित हो गई। 24 में जब चुनाव आया तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में 40 सीट थी और जब चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी से, बीजेपी की तरफ से एक भी महिला को टिकट देना जरूरी नहीं समझे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय पार्टी है। उसके बावजूद भी हमारी पार्टी ने 6 महिला को पार्लियामेंट का टिकट देने का काम किए। दूसरी बात है कि उस समय ये शर्त थी कि परिसीमन होगा और 26 तक इस पर रोक था कि 26 तक आप इस पर जो है से आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो 26 में परिसीमन जो है ख़त्म हो जाएगा। 27, 28, 29 में तो आप दीजिए ना आरक्षण। आपको किसने रोका है? आरक्षण अब विपक्ष का यही कहना है कि आरक्षण देते हैं तो आरक्षण में आरक्षण तय कर दीजिए। ओबीसी की महिला को कितना दीजिएगा, SC ST की महिला को कितना, EBC की महिला को कितना मिलेगा। तो इस तरह की बातें की गई है। सामान्य वर्ग की महिला को कितना मिलेगा, क्योंकि ये जो आप आरक्षण लाना चाहते हैं, इस आरक्षण में तो बड़े बड़े लोग जाएंगे, बड़े बड़े स्मृति ईरानी जैसे लोग जाएगी, कंगना रनौत जैसे जाएगी, हेमा मालिनी जैसे, जया बच्चन, नीता अंबानी और उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी नहीं जाएगी, मुन्नी रजक जैसे लोग नहीं जा पाएगी, ये भगवतिया देवी जैसे लोग, मालती जो रविदास समाज से आई थी जिसको केंद्र में भेजा गया, राज्य में भेजा गया, तो ऐसे लोग नहीं आएगी। जो गाँव गमई नली गली खेत खलिहान में महिला है उसे भी सत्ता में भागीदारी मिले, राज्य में राजनीति करे। तो इसके लिए जो है लोगों का विपक्ष का मांग हुआ कि एक बार इसको देखा जाए, क्योंकि बिल पारित है। आप अगर लागू आज भी कर दीजिए तो कौन आपको रोक रहा है? एक सवाल आपसे ये ले लेती हूँ, महिलाओं को लेकर लगातार कटाक्ष हो रहा है। कभी पप्पू यादव कुछ कह देते हैं, कभी कोई और नेता कुछ कह देते हैं। आपने सुना ही होगा कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। बिहार की राजनीति आप भी करती हैं, आप भी देख रही हैं, और पप्पू यादव भी पूर्णिया के सांसद हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि 90% महिलाओं की राजनीति बेड से शुरू होती है। ऐसे इस बयान को आप कैसे देखती हैं, निंदा करती हैं, और कुछ बोलना चाहेंगी पप्पू यादव को? देखिए, इस बयान को मैं निंदा करती हूँ अपनी ओर से, चूँकि मैं भी राजनीति में हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी का जो परिवेश है, अभी का जो सोच है, लोगों का जो देखने का नज़रिया है, आप देखे होंगे कि हरियाणा में जब चुनाव हो रहा था तो एक धनखड़ थे, वो जाकर के बोले कि बिहार में मेरा दोस्त है, हरियाणा में जब सत्ता आएगी तो एक भी लड़का कुमारा नहीं बचेगा, बिहार की लड़कियों से शादी करा देंगे। फिर देखे कि आपने उत्तराखंड में कैसे एक मंत्री बोलने का काम किए कि 25,000 रुपया में बिहार में लड़की उपलब्ध हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ के जो मुखिया थे माननीय नीतीश कुमार जी, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का लड़का लड़की की शादी के बाद का जो उन्होंने अपना एक्शन प्रस्तुत करने का काम किया, बोलने का किया, उससे भी लोग महिला शर्मसार हुई है। किस तरह से आपने देखे कि देश दुनिया में परचम लहराने वाली महिला का यौन शोषण किया गया, और ब्रजभूषण के द्वारा आपने देखा कि किस तरह से मणिपुर में बॉर्डर पर जो रखवाली करते हैं उनकी पत्नी को नंगा घुमाया गया। तो जो गिरावट आई है, लोगों के सोच में भी गिरावट आई है। और राजनीति करने वाले लोग अगर इस तरह की बात बोलते हैं, छोटी छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप पर हत्या हो रही है, तो पप्पू यादव अगर इन सारे परिवेशों को जो सेक्सुअल हरासमेंट के आधार पर उन्होंने जो अपनी बात रखे तो वो अपना सोच से रखे, मगर
इस तरह की सार्वजनिक जीवन में बातों का कोई जो है उचित नहीं है। अगर इस तरह की बातें अगर राजनीतिक महिला के लिए, चूँकि महिला बहुत जिद्दोजहद से राजनीति में आती है, घर परिवार के लोगों से अगर इस तरह की बातें अगर होगी तो घर परिवार के लोगों से राजनीति में आने नहीं देंगे। अगर आएगी तो घर परिवार से बेदखल हो जाएगी वो। तो इस तरह की बात अगर किए हैं तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। इस तरह की बातें सार्वजनिक जीवन में नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और ले लेती हूँ। शराबबंदी को लेकर लगातार बात हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लागू तो किया था, लेकिन ब्लैक में शराब मिलती है। आप देख ही रहे हैं सूखे नशे की ओर युवा बढ़ रहा है। सदन में जब बात भी हुई थी तो ये बात सम्राट चौधरी ने भी कही, विजय चौधरी ने भी कही कि शराबबंदी कानून खुलेगा नहीं, शराब बिहार में नहीं मिलेगा। आप ये मानती हैं कि अगर शराब खोल दिया जाए तो बेहतर हालात होंगे सूखे नशे की ओर? जिस तरीके से युवा जा रहे हैं वो सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है। हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, ये पीढ़ी एक तरह से ड्रग का शिकार हो रही है, जो सूखा नशा जिसको कहते हैं। आज सारे जगह देखिएगा कि आप अगर फ़ोन करिएगा तो 5 मिनट के अंदर जो है पहुंचा देता है, होम डिलीवरी दे रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि रामराज में घी, रामराज में दूध और कृष्ण राज में घी, या नीतीश राज में होम डिलीवरी छुप छुप कर पी रहे भैया। कहीं तो आ रहा है। जो 500 में मिलता था, आर्थिक क्षति अलग हो रही है, सरकार का राजस्व का क्षति अलग हो रही है। सरकार अगर चाहती है कि इस राज्य के युवा का भविष्य अच्छा हो तो शराब तो पूर्णबंदी इनका होगी नहीं, न हो रही है। तो और जब शराब लोग पीता था उस समय इतना छोटी छोटी बच्चियों के साथ ना गैंगरेप पर कुछ नहीं होता था। तो हम तो इस बात का समर्थन नहीं करेंगे कि शराबबंदी के नाम पर बड़े बड़े माफिया और ठेकेदार जो है शराब का होम डिलीवरी करे और लोगों का जो है जान माल की क्षति हो। देखे ना मोतिहारी में इधर भी जो है 12 लोग का माने मर गया, ये हो गया, और उसके बाद अंधा हो गया 15 आदमी। तो ये शराबबंदी है कहाँ? जब है ही नहीं तो आप क्यों बैंड लगाए हुए हैं? खोल दीजिए। चलिए देखिए, सीधे तौर पे अगर हम जहरीली शराब के किस्से की बात करें तो कई किस्से हैं, कई लोगों की जान गई, आंखों की रोशनी गई। अब बिहार की राजनीति में इन दोनों ये मुद्दा तो गरमाया है ही, साथ में ह्यूमन रिजर्वेशन बिल में परिसीमन को लेकर भी लगातार जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पे सवाल कर रहा है, कभी रास्ते पे उतर आ रहा है और बोल रहा है कि सत्ता पक्ष सीधे तौर पे विपक्ष से कह रहा है कि आप लोग चाहते ही नहीं महिला जो है आरक्षण मिले उनको और वो सदन जाए। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।